हेलो एवरीवन, आज एक और नया वीडियो लेकर आ चुके हैं जिस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म अपन बोलते हैं एपी। तो एपी को पीने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर। तो बढ़िया से रेडी हो जाओ, अपनी बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल कर लो, डिस्ट्रैक्शंस को सब भूल जाओ, भी माइंड में जो चल रहा है सब भूल जाओ और बढ़िया से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, इसकी कंडीशन डिस्कस करेंगे, एग्जांपल से समझेंगे कि यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रियल लाइफ के अंदर क्या होती है और कैसे इसको अप्लाई करना है। उसके बाद में अपन nth टर्म ऑफ द सीरीज देखेंगे, आगे समझने वाले हैं, टॉपिक के नाम डिस्कस कर लेते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म और ऐसे आगे बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन कंडीशन लेकर समझते हैं कि यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होती क्या है। तो एपी को पीने के लिए कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या होने वाली है? हाँ, तो कंडीशन कुछ मान ले अपन। हाँ, कंडीशन क्या मानते हैं अपन? अब मान लेते हैं आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं, आपको ना 100 रुपए देते हैं। मान लेते हैं 100 रुपए दे रहे हैं, कोई फ्रेंड है आपका, वो आपको 100 रुपए दे रहा है, यानी आपको दे रहा है वो 100 रुपए। और वो क्या बोल रहा है भाई, इसकी भी कंडीशन है। उन्होंने ऐसे बोला कि यार अब आपने 100 रुपए तो ले लिए, बढ़िया बात है। अब जैसे जैसे है ना महीने बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे महीने बढ़ते जाएंगे, मैं इसमें ना ब्याज लगाऊंगा बढ़िया वाला, और अपना अलग सा ब्याज लगाऊंगा। अपनी मैथ्स अलग चलती है। तो वो क्या बोल रहा है, सेकंड मंथ के अंदर आपको मुझे 150 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपने नहीं दिए। अगर आप थर्ड मंथ तक ले जाते हैं तो आपको 200 देने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे ही करते करते फोर्थ मंथ तक ले जाते हैं तो आपको 50 रुपये बढ़ाकर देने पड़ेंगे। यानी जैसे जैसे मंथ बढ़ जाएंगे ना, आपको 50 रुपीज बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा वो बोल रहा है। आगे ऐसे चलता जाएगा, यानी वो पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और आपसे ब्याज लेने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना अलग ब्याज बनाया कि यार मैं ना 50% बढ़ाते रहूंगा, यानी 50 रुपए बढ़ाते रहूंगा। यानी इसमें अपन को क्या देखने को मिल रहा है, जब यार इन दोनों मैं नंबर्स को देख रहा हूं, ये 100 है ये 150 है, इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, अरे डिफरेंस का मतलब क्या हुआ रे, दोनों को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा डिफरेंस। इसके अंदर दोनों को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा डिफरेंस। इसके अंदर करेंगे तो भी 50 आ रहा है, क्या बताओ। तो वो क्या बोल रहा है कि आपको जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। यानी अब जरा देखना यार इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, मैं जो जब भी टर्म्स का मैं डिफरेंस देख रहा हूं, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस देख रहा हूं, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस देख रहा हूं, तो सेम निकल कर आ रहा है क्या। और ऐसी सीरीज क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे अपन बोलते हैं एपी। एपी होती क्या है ये भी समझते हैं, आ जाओ। ये इसकी फर्स्ट टर्म है। अब ये जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना और जिस पोजीशन पर आ रहे हैं, ये पहली पोजीशन पर आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है। ये टर्म आ रही है सेकंड पोजीशन पर, यानी सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, और ये क्या हो गई, फोर्थ टर्म हो गई। और ऐसे आगे चलती जाएगी, फिफ्थ सिक्स्थ और ये टर्म आती जाएगी। इनमें क्या देखने को मिल रहा है, जब भी टर्म्स का मैं डिफरेंस देख रहा हूं ना, तो वो डिफरेंस है ना सेम निकल कर आ रहा है। इससे अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो डिफरेंस निकल कर आता है इसे अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इतनी बात आ रही है क्या समझ में? यानी मान लेते हैं अपन है ना नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं एक बार। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देख 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 देख, दिमाग लगाओ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे चलता जाता है। इसमें अपन को क्या देखने को मिलता है कि जो डिफरेंस आ रहा है ना दो टर्म्स के बीच में, वो 1 आ रहा है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसमें भी 1 आ रहा है, इसके अंदर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो ऐसी सीरीज जिसके अंदर दो टर्म्स का, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहे, वही क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक और एग्जांपल ले क्या, अपन जब है ना सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी अपन ऐसी बनती रहती है, देखो छोटी होती रहती है उसकी लैडर। ये लैडर है इसकी, देखो ये एक इसकी लैडर है, ये दूसरी इसकी लैडर है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ऐसे ही चलती जाती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी जो लेंथ है ना वो बार बार कम होते जा रही है। जैसे मैं आगे चलते जा रहा हूं इसकी लेंथ कम होती जा रही है। मान लेते इसकी लेंथ है फर्स्ट वाले की 45 सेंटीमीटर, फिर इसकी दो कम होते जा रही है, फिर इसकी दो कम होती जा रही है, तो 41 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 39 बन जाएगी। फिर इसकी लेंथ बन जाएगी 37, और ऐसे कम होते जा रही है। इसका अंदर भी कुछ ऑब्जर्व कर लिया इन्होंने, इसके अंदर भी एपी निकाल ली भैया। एपी कैसे निकाली, 45 पहले, 43 बाद में, 41 देन 39,
देन 37 और ऐसे ही चलती जा रही है। इसके अंदर भी इन्होंने सीरीज ऑब्जर्व कर ली। इसके अंदर भी क्या देखने को मिल रहा है, जो डिफरेंस दिख रहा है हर टर्म्स के बीच में, वो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो ये भी क्या होगी अपनी एपी, समझ में आएगा बताओ बढ़िया से। और ये जो टर्म्स होगी इसकी, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, और ऐसे चलता जाएगा। और ये जो डिफरेंस निकल कर आता है इसे अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एक दो सीरीज और ले लेते हैं अपन। अब मान लेते हैं मेरे पास है ना, कहाँ लिखे हैं अपन, इधर लिखते हैं। दो मेरे पास होल नंबर है, होल नंबर ऐसे चलेंगे 0 1 2 3 4 और ऐसे चलता जाएगा। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब डिफरेंस क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये भी क्या हो गई, एक एपी। और एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ। 5 7 9 11 13 और ऐसे चलता जा रहा है। इनके अंदर भी देखो क्या है, ये भी एपी है। डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और ऐसे आते जा रहा है, ये देखो डिफरेंस 2 निकल कर आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस तो क्या रहा है, सेम, और जो टर्म्स आ रही है उनका ऑर्डर चलते रहे आराम से। अब जरा देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15 और ऐसे चलता जाएगा, यानी 3 के मल्टीपल लिख दिया मैंने। इसके अंदर भी क्या ऑब्जर्व हो रहा है, जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगी अपनी एपी। एपी का समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट, बढ़िया से। ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो टर्म्स आती जाए आगे, तो वो एक सेम नंबर से इंप्रूव होती जाए, सेम नंबर से प्लस होती जाए, तो वही क्या हो जाएगी, एक एपी। और जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम रहे। जब भी डिफरेंस निकालूंगा दो टर्म्स के, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के, यानी एक ये और एक ये, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आएगा सारी ऐसी का। आगे बात समझ में, एपी क्या होती है। अब थोड़ा बहुत इसके ना डेफिनेशन देखते हैं और इसको देखते हैं कि यार इसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं। अब जरा देखना, ये जो एपी है ये आगे चलते जा रही है, जहां तक आंख जाएगी वहां तक चलती जाएगी। तो इतना आंख नहीं मारने का, इस एपी को बोल देने का, ये होती है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट यानी अनंत चलती जा रही है, जहां से मैं देख रहा हूं वहां तक ही चलती जा रही है। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब मैं एक एपी लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, 5 10 15 20। इस एपी में आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर ओनली 4 टर्म्स है, यानी फिक्स कर दी गई टर्म्स फिक्स कर दी, जिसके अंदर वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट। यानी फाइनाइट इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होगी, और इसके अंदर क्या होगा, चलता रहेगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी। एक बार इसको लिखो, थोड़ा बहुत लिखना है तो, नहीं तो अपन आगे चलते हैं और डेफिनेशन लिखते हैं। अब अपन देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ना डेफिनेशन क्या बनने वाली है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ये सारे नंबर्स की लिस्ट हो गई। अब इसमें अपन कैसे बनाएंगे सीरीज, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। अब देखो ये 2 कब मिला, जब मैं 1 में ना +1 कर रहा हूँ। 3 कब मिला, जब मैं 2 में ना +1 कर रहा हूँ। 4 कब मिला, जब 3 में +1 कर रहा हूँ। तो टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब देखना जरा, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी रहेगी क्या, वो किसी टर्म से नहीं बन रही है। बस जो सेकंड टर्म लिखेंगे वो फर्स्ट टर्म से बन रही है, थर्ड टर्म लिखेंगे वो सेकंड से बन रही है, फर्स्ट टर्म किसी से नहीं बनने वाली है। तो ये क्या बोल रहा है, प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। आगे बात समझ में। अब अपन पढ़ते हैं फाइनाइट एपी क्या होती है और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी चलती रहे, दौड़ती रहे, रुकने का नाम ना ले, तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स। अब जरा देखना, इस एपी के अंदर 1 2 3 4 टर्म्स आ रहे हैं क्या, तो 4 टर्म्स हो गई इसके अंदर, बताओ 4 टर्म्स हो गई, यानी ये फाइनाइट हो गई। और अगर इस एपी की बात करूं, ये चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, इसका मतलब ये क्या हो गई, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यानी अनंत, यानी अनगिनत नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो ऐसी एपी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी। इसके अंदर देखो 1 3 5 7, 3 कब मिल रहा है, जब मैं 1 में +2 कर रहा हूँ। 5 कब मिल रहा है, मैं 3 में +2 कर रहा हूँ। तो ये एपी क्या हो जाएगी, सारी इनफाइनाइट। इस पे आते हैं, फाइनाइट एपी। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगी, जैसे ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, 50 100 150 200। अब ये चलते जा रहा है और 800 पर रुक रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। आगे ही बात समझ में। ये 2 प्रकार की एपी थी। अब अपन क्वेश्चन वगैरह करते हैं, बढ़िया से टर्म्स वगैरह समझते हैं, जनरल फॉर्म समझते हैं, फिर बढ़िया से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब अपन है ना एपी की जनरल फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वाली जो अपन ने चीजें पढ़ी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेफिनेशन वगैरह, और सारी चीजें लिख लेना एक बार। इसके बाद में अपन जनरल फॉर्म की बात करने वाले हैं। अब जनरल फॉर्म में क्या बात होगी यार, कि यार अगर मान लेते हैं मैं ना फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म तो फिक्स ही रहेगी किसी एपी के अंदर। जैसे मैं 1 3 5 7 वाले की बात कर रहा था, 1 फिक्स्ड है, उसके आगे चलते चलते है ना वो एड अप होती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं अपने पास, फर्स्ट टर्म अपने पास है ए, तो मैं ए फर्स्ट टर्म मान रहा हूं।
अब देखो डिफरेंस भी सेम रहने वाला है क्या, इसको भी कुछ मान लें क्या? तो ये कॉमन डिफरेंस मैंने डी मान लिया है, डी कॉमन डिफरेंस। अब देखो फर्स्ट टर्म फिक्स रहेगा क्या, जल्दी सी बता दो। फर्स्ट टर्म फिक्स है, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी जब मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, समझ में नहीं आया। इधर देखो 1 3 5 7 और ये चलती जा रही है अपनी अपनी। इसके अंदर डिफरेंस क्या है और बता दो मेरे को। 3 - 1 2 है क्या डिफरेंस, इसके अंदर क्या है 2 है क्या डिफरेंस। अब देखो 1 से ये वाली टर्म कब बनेगी, 1 से ये वाली टर्म कब बनेगी देखना जरा, चक्कर लगाते हैं। 1 से ये वाली टर्म कब बनेगी, जब मैं 1 को 2 के पास लेकर आऊंगा प्लस कर दूंगा, फिर ये 3 बन जाएगी। ऐसे ही मैं 3 को 2 के पास लेकर आऊंगा प्लस कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगी 5। ऐसे मैं 5 को लेकर आऊंगा और प्लस कर दूंगा 2 से, फिर 7 बन जाएगी क्या। और 2 एज इट इज है क्या अपना, 2 एज इट इज अपना कॉमन डिफरेंस है क्या, बता दो एक बार, यस और नो, यस और नो। ओके कॉमन डिफरेंस है अपना। आगे बढ़ते हैं, अपने पास ए है। अब देखना जरा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा था मैं, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे यानी डी ऐड कर देंगे, तो ए प्लस डी हो जाएगा क्या। फिर वापस अपना कॉमन डिफरेंस 2 है, इसमें ऐड कर रहा था मैं, तो कॉमन डिफरेंस डी है, ए प्लस डी, ए प्लस डी हो जाएगा कि इस बार ये थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस डी यानी 2d हो जाएगा क्या, तो ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d। इसमें भी प्लस डी करेंगे अपन, तो क्या बन जाएगा ए प्लस 3d। ऐसे ही चलता जाएगा क्या बताओ ये, तो जनरल फॉर्म आ गई इसके। अपन के पास फर्स्ट टर्म ए है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डी ऐड करते जा रहा हूं मैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जा रहा हूं, ये प्लस डी कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं अपन, ये यहां पर भी प्लस डी। अब अपन है ना समझते हैं, अगर अपने पास है ना मान लेते हैं ए और डी की वैल्यू गिवन है, आपको ना एपी निकालनी है, कैसे निकालोगे, आ जाओ। आपके पास क्वेश्चन है, मार्कर चेंज कर लें एक बार, हाँ आपके पास क्वेश्चन है, मान लेते हैं आपको गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 5/2 और डी की वैल्यू आपको गिवन है माइनस का 1/2। अब आपको एपी निकालनी है, एपी कैसे बनेगी, सबसे पहले टर्म एज इट इज लिख देंगे अपन, सबसे पहले वाली टर्म, फर्स्ट टर्म ये है क्या 5/2, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब मैं क्या करते जाऊंगा, डी को ऐड करते जाऊंगा हर टर्म में, जरा देखना -1/2 को इसमें ऐड करेंगे, तो 5/2 -1/2 क्या बनेगा, जल्दी बताओ, 5 - 1 4/2 यानी 2 बन जाएगा क्या बताओ। ऐसे आगे करते जाऊंगा मैं, 2 - 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 लिख दे डायरेक्ट, 3/2, और ऐसे आगे करते जाऊंगा मैं एज इट इज। अब इसे -1/2 कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, फिर वापस -1/2 कर दूंगा, फिर ये 1/2 बन जाएगा, देन ये 0 बन जाएगा, और आज ऐसे चलता जाएगा। तो ये अपनी क्या आ गई एपी, निकाल सकते हो ऐसे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, आ जाओ। क्वेश्चन अपना दूसरा है, ए की वैल्यू आपके पास है 3 और ऐसे आपको गिवन है, अब डी आपको गिवन है, देखना क्या गिवन है, डी आपके पास 1/3 है। अब आपको एपी निकालनी है, तो वीडियो पॉज करके एपी निकाल दो एक बार, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, आ जाओ। हाँ ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म की 3 है, अब मैं क्या करते जाऊंगा डी ऐड करते जाऊंगा, 3 + 1/3 10/3, और ऐसे ऐड करते जाऊंगा 11/3, ऐसे ऐड करते जाऊंगा 12/3, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब ये 12/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कैंसिल करने के बाद, पोपटलाल बनने के बाद मैं इसको 4 लिख सकता हूँ क्या, आगे बात समझ में, ऐसे एपी निकल जाएगी बढ़िया से। एक और क्वेश्चन करना है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस बन जाएगी अपनी। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अब आपके पास है ए की वैल्यू √2, ए की वैल्यू क्या है √2, आपको क्या करना है, डी की वैल्यू आपके पास गिवन है √2 गिवन है, आपको एपी निकालनी है, निकालें एपी, निकाल ली, चलो ठीक है आ जाओ। एपी निकालनी है, सबसे पहले वाली टर्म एज इट इज ऐड करते जाओ 2√2, ऐड करते जाओ 3√2, ऐड करते जाओ 4√2, और एज इट इज ये चलता जाएगा ऐसे। तो ये अपनी क्या बन गई एपी। ये वाले क्वेश्चन कर लोगे, आगे बढ़े हम, चलो ठीक है एक बार इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, अब टैक्सी में बैठ रहे हो आप, अब आपको ना टैक्सी वाले ने क्या बोला है, भाई साहब देखो क्या होगा, हम है ना 1 किलोमीटर के 15 रुपए लेंगे, उसके बाद 8 रुपए ऐड होते जाएंगे,
हमें बिल्कुल बात समझ में नहीं आई है। आप बोलोगे हम तो मैथमेटिक्स वाले हैं, एपी वेपी सब समझते हैं, सब समझ रहे हैं आपकी बात, क्या बोलना चाह रहे हो आप। अब देखना ये क्या बोलना चाह रहे हैं भैया, तो अपन खुद ही भैया बन जाते हैं एक बार, ऑटो वाले भैया। ऐसा ऑटो होगा, अपन इसके अंदर बैठेंगे, बारिश का मौसम है और बैठना इसमें ही पड़ेगा हमें। अब ये एक रिक्शा है जो मिल रही है अपन। अब देखना जरा, इसके अंदर आप बैठ रहे हो, अब भैया क्या बोल रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, आपसे ज्यादा पैसा लेने वाले हैं वो। कंडीशन लगा रहे हैं, क्या कंडीशन लगा रहे हैं यार, देखो जब मैं ना 1 किलोमीटर चलूंगा, अब मान लेते हैं ये रिक्शा है ना 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ आ जाती है, स्टार्ट यहाँ से कर रही है और 1 किलोमीटर इसका डन है, तो भैया क्या बोलेंगे, भाई साहब 1 किलोमीटर डन है, 15 रुपए हो गए हैं, तो अपन क्या देंगे, 15 रुपए देंगे 1 किलोमीटर के। और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, अब मान लेते 2 किलोमीटर चलते हैं अपन, अब अपन 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और आगे चल लिया अपन ने, 1 किलोमीटर और आगे चल लिया, तो भैया ने क्या बोला, अब 8 रुपए और लगेंगे, अब 8 रुपए और लगेंगे। 1 किलोमीटर और चल लिया, 1 किलोमीटर और चल लिया अपन ने, ध्यान से समझना, प्लस 8 रुपए हो गए, इसमें और प्लस 8 रुपए होंगे, ये लो एक बार इसको लिखते हैं, फिर आगे और ऐसे चलेंगे, आगे और ऐसे ही चलेंगे 1 किलोमीटर। तो भैया क्या बोल रहे हैं, पहले 1 किलोमीटर के 15 रुपए लगेंगे, उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे 8 रुपए ऐड कर देना आपके हिसाब से। अब जरा देखना इसमें वापस 8 रुपए ऐड होंगे, तो देखो क्या सिनेरियो बनेगा, और ऐसे आगे चलता रहेगा। हमें एपी बनानी है, अब एपी कैसे बनेगी, ये अपनी फर्स्ट टर्म होगी, 8 रुपए ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब 23 रुपए बन गए क्या। आगे बात सुन में, 1 किलोमीटर चला, भैया ने क्या बोला 15 रुपए होंगे, उसके बाद एक और किलोमीटर चला, अब 8 रुपए पर किलोमीटर लगेगा, 1 किलोमीटर के 8 रुपए लगेंगे, तो वापस 1 किलोमीटर चला 8 रुपए और लगेंगे, 1 किलोमीटर और चला 8 रुपए और लगे, ये 23 बन जाएगा क्या बताओ एक बार। 15 में अपन 8 ऐड कर देंगे 23 बन गया, फिर और 8 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 31 रुपए बन जाएगा, और 8 ऐड कर देंगे 39 रुपीज बन जाएगा। हाँ, तो एपी पर मैंने क्या पढ़ा है कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाएगा। अब जरा देखना, फर्स्ट टर्म में सेम चीज ऐड होती जाएगी, फिक्स नंबर होगा वो ऐड होते जाएगा, तो ये फिक्स रुपीज यही ऐड होते जा रहेंगे बार बार में, +8 +8 +8 फिक्स नंबर ऐड हो रहेगा। एपी बनने वाला है क्या, देखना जरा, एपी क्या बनेगा अपना, एपी क्या बनेगा अपना 15 23 31 39 और ऐसे ही चलता जाएगा ये। हाँ जी, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी अपनी 15, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8, ये क्या बन गई अपनी एपी। आगे बात सुन में बढ़िया से आगे के बताओ एक बार, सबसे पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए, उसके बाद और चलते जाओगे तो 8 रुपए लगने वाले हैं। खुद सिनेरियो ऑब्जर्व करा करो, जैसे 1 किलोमीटर चला 15, ऐसे सिनेरियोज ऑब्जर्व कर लिया मैंने अपन। आगे बात सुन में डन है क्या, और ऐसे आगे चलता रहेगा जैसे किलोमीटर चलता रहेगा। आगे डन है, डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन से थोड़ी सिमिलरिटीज है इसकी। अब जरा देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, यानी वेल को खोदने के लिए जो कॉस्ट है वो क्या बता रखी है, कॉस्ट ऑफ आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन 150 रुपए 1 मीटर के लेगा एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं एक बार। अब मान लेते हैं अपनी वेल खुद रही है ऐसे, और ये खोदने वाले भैया ऐसे बोल रहे हैं, देखो आपको कराना है ना काम, तो 150 रुपये 1 मीटर का लगेगा, तो 150 रुपया लगेगा, और उसके बाद में 1 मीटर और लगेगा तो 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे, 1 मीटर और लगेगा तो 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे। देखना समझते समझते समझते, मान लेते ये अपना 1 मीटर हो गया, ये अपना 1 मीटर शुरुआत का, तो शुरुआत के 1 मीटर के लिए भैया कितने लेंगे, भैया क्या बोलेंगे, मैं तो 150 रुपया लेगा, 150 रुपये ले लो भैया। फिर आगे जैसे ही 1 मीटर बढ़ेगा, 1 मीटर और बढ़ेगा, फिर है ना भैया +50 रुपीज करेंगे, तो इसमें +50 रुपीज होएगा, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 200। ऐसे ही और आगे 1 मीटर बनेगा ना, और आगे 1 मीटर बनेगा, फिर +50 रुपीज हो जाएंगे इसके 1 मीटर के, फिर ये 250 रुपये बन जाएगा, क्या बताओ। और ऐसे ही चलते 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 ये 300 बन जाएगा, ये 350 बन जाएगा। क्या ऑब्जर्व हो रहा है, शुरुआत के 150, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी अपनी 150, फिर 50 रुपये बढ़ते जाएंगे, यानी फिक्स नंबर बढ़ते जा रहा है क्या, 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं क्या, फिक्स नंबर है जो कि वो बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गई अपनी एपी, जिसका फर्स्ट टर्म
ए क्या है 150 और कॉमन डिफरेंस निकाल लो ना, 200 माइनस 150 50 बन गया क्या बताओ। ये अपनी क्या बन गई, ए फॉर एप्पल और पी फॉर पैरट। समझ में आ गया, एपी बन गई अपनी है। डन है क्या, समझ में आया, बढ़िया से आगे बढ़े हम। अब अपन देखने वाले nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है, इसको ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद देखने वाले, इसको नोट कर लो एक बार। अब अपन है ना जनरल टर्म निकालने वाले हैं किसी एपी की। अगर मान लेते हैं अपन है ना nth टर्म निकालना चाहे तो वो कैसे निकालेंगे, उसका वो जनरल एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं कि क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो उसमें अपन वैल्यूज वगैरह पुट कर इसकी एपी की टर्म्स निकालें। अब वो कैसे निकालें यार, सबसे पहले कंडीशन एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सबसे पहले तो मान लेते हैं एक रीना दीदी है, रीना दीदी है ना जॉब अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, रीना दीदी जॉब अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना रेज्यूम वगैरह दिखाया, तो इनकी जॉब में एप्लीकेशन वगैरह सब लग गई। उसके बाद में इनको बुलाया गया, कंडीशन वगैरह बताई गई, क्या क्या कंडीशन बताई गई, इनका सिलेक्शन हो गया जॉब में। इनको क्या कंडीशन बताई गई कि आपको है ना आपका काम हमें अच्छा लग रहा है, आपका ना जो रेज्यूम है वो भी अच्छा है, हम क्या करेंगे 8,000 रुपये देंगे आपको। रीना दीदी तो खुश हो गई, 8,000 रुपये देंगे, वेरी गुड। इन्होंने क्या कंडीशन बताई कि आप हमारे साथ टिके रहो, हम क्या करेंगे पहले साल तो है ना आपको ना 8,000 रुपये देंगे और फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे 8,500 कर देंगे, फिर हम आपका सेकेंड ईयर में इंप्रूव कर देंगे, एंड देन 8,500 प्लस 500 9,000 रुपये हो जाएगा आपका थर्ड ईयर क्या हो जाएगा 9,000 रुपये, फोर्थ ईयर क्या हो जाएगा 9,500, और ऐसे ही चलता जाएगा, हम इंप्रूव करते जाएंगे सैलरी। तो ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर में तो 8,000 रहेगी, फिर 500 ऐड करते जाएंगे अपन, 500 ऐड करते जाएंगे। तो अपन क्या बोल रहे हैं यार, ये जो सीरीज बन रही है ना ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, यानी ये एक एपी बन रही है जिसके अंदर देखो फर्स्ट टर्म क्या है अपना 8,000 एंड देन कॉमन डिफरेंस ऐड होते जा रहा है। कॉमन डिफरेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 500, और वही ऐड होते जा रहेगा, ये फिक्स नंबर ऐड होते जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी अपनी एक एपी, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एपी बन रही है एक। इसको चलो ऑब्जर्व करते हैं, देखो सैलरी ऑफ सेकंड ईयर कब निकलेगी, जब मैं इसमें 8,000 में 500 ऐड करूंगा। तो जरा एक बार देखते हैं अपन सेकंड ईयर की सैलरी कैसे निकलेगी। सेकंड ईयर यानी मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं भाई, ये सेकंड टर्म हो गई एपी। अब जरा देखना अपन क्या करेंगे 8,000 प्लस 500 ये करेंगे क्या बताओ, सेकंड ईयर के लाने के लिए प्लस 500 कर देंगे। अब जरा देखो आगे, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, प्लस में 1 इंटू 500, 1 को क्या मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूं क्या। अभी देखना अपन ऑब्जर्व करने वाले हैं एक चीज, 8,000 प्लस 2 माइनस 1 लिख सकता हूं क्या, मैं बताना चाह रहा हूं आपको जनरल टर्म कैसे निकालेंगे अपन। अब देखो सेकंड ईयर के जब निकाल रहे हैं ना तो 2 माइनस 1 इंटू 500, और यही क्या अपना कॉमन डिफरेंस डी, और ये क्या अपना अभी ए है। आगे बात सर में ये क्या आ गया अपना जनरल आ गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ईयर की बात करते हैं, जनरल टर्म की बात कर रही है ना अपन को, थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर का कब आएगा, हाँ थर्ड ईयर का कब आएगा, आ जाओ। थर्ड ईयर का कब आएगा, जब मैं सेकंड ईयर में 500 रुपए ऐड कर दूंगा, तो 500 रुपए का एडिशन कर देते हैं प्लस का 500। आगे बात सर में, अब मैं क्या करने वाला हूं देखना जरा, 8,500 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखना 8,000 प्लस 500, और ये 500 तो एज इट इज रहेगा। अरे अब एक चीज बता दो, 500 प्लस 500 को मैं 2 इंटू 500 लिख सकता हूँ क्या, समझ में ही नहीं आया क्या। 2 प्लस 2 को मैं 2 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2 प्लस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 इंटू और 2। आगे बात समझ में, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखना जरा 8,000 प्लस 2 इंटू 500, मैं देखो क्या कर रहा हूं, यहां पर जो ईयर आ रहा है ना उसमें से माइनस करूंगा। देखना जरा 8,000 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 500, ये आ जाएगा क्या बताओ। ये क्या अपना कॉमन डिफरेंस, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या आ गया, जो भी ईयर की बात कर रहा हूं, ईयर यानी इस बार मैं टर्म की बात कर रहा हूं, अगर एपी पर आ जाऊंगा। ये थर्ड टर्म हो गई कि एपी की, तीसरी टर्म हो गई क्या। आगे बात समझ में आ जाते हैं, फोर्थ ईयर की बात करते हैं। आ जाओ, फोर्थ ईयर की कब निकलेगी, जब मैं थर्ड ईयर में 500 रुपए का एडिशन करूंगा। जरा देखो इधर, हाँ 9,000 प्लस 500 ये बनेगा क्या बताओ। 9,000 को ऐसे भी लिख सकता हूं कि देखना जरा 8,000 प्लस 500 प्लस 500, और ये
पहले से 500 रहेगा, 500 प्लस 500 1000, 1000 8000 में ऐड कर देंगे तो 9000 बन जाएगा। तो 9000 को ऐसे लिख सकते हो क्या बताओ, ऐसे लिख सकते हैं क्या बताओ एक बार। इतना डन है, आगे बढ़े, इधर आओ। और क्या लिख सकते हैं अपन, 500 प्लस 500 प्लस 500 3 इंटू 500 लिख सकते हैं क्या इसको। अब जरा देखो इधर 8000 प्लस 3 इंटू 500 लिख सकते हैं सब। जरा देखना, जरा देखो 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं 3 को। 4 क्यों लिखा, 4 टर्म की बात कर रहा हूँ, 4th ईयर की बात कर रहा हूँ। 8000 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 500। आगे बात समझ में, इतना डन है क्या, यस और नो बोल दो एक बार। मैंने क्या देखा, जो भी टर्म आ रही है ना उसमें -1 हो रहा है और ये 500 ही नहीं कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब मैं जनरल टर्म की बात करूँ ना, जब जनरल टर्म में क्या होगा, a प्लस d a प्लस 2d और ये ऐसे चलता जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ देखना, ऑब्जर्व करना एक बार। जब मैं ना थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ, थर्ड टर्म जब भी निकाल रहा हूँ मैं, ये थर्ड टर्म हो गई क्या, इसको अपन बोलेंगे ए थर्ड, यानी अपन इसको बोल देंगे थर्ड टर्म। यानी जब मैं इसके नीचे 3 लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म। अब जरा देखना, a3 को अपन थर्ड टर्म बोल देंगे और ये क्या हो गया, a प्लस 2d हो गया क्या बताओ एक बार। ये कब आ रहा है जरा देखना, थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ, a प्लस 3 माइनस 1d तब आ रहा है क्या। यानी मैं यहाँ जो टर्म आ रही है ना उसको यहाँ ले रहा हूँ, इसमें तो -1 कर रहा हूँ और d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ भी यही कर रहा था क्या, फोर्थ की बात कर रहा था तो 4 माइनस 1 इंटू 500। अब जरा देखो, अब मैं a4 की बात कर रहा हूँ तो a प्लस 4 माइनस 1 d हो जाएगा क्या। हाँ रिपीट करेंगे, a5 क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1d। क्या कर रहा हूं, इधर से उठा के इसमें से माइनस कर देंगे 1 में से। हाँ a6 साथ में बोलेंगे, साथ में बोलोगे 6 माइनस 1d। यस और नो, समझ में आया बढ़िया से। अब मेरे को nth टर्म निकालनी है। nth टर्म कैसे निकाले आप, ऐसे चलते nth टर्म भी आई एक तरीके से। इसको मैं क्या बोल दूंगा, यहां से टर्म उठाओ, यहां से टर्म उठा ली, n में से माइनस करेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा d। ये आ गई आपकी nth टर्म ऑफ एन AP। समझ में आया क्या बढ़िया से, एक बार यस और नो बोल दो। सारा एग्जांपल लेकर समझाया मैंने आप लोग को। अब जरा देखना, सेकंड ईयर का मैंने एग्जांपल लिया, 2 माइनस 1 लिखा इसको, फिर इसको 3 माइनस 1, इसको मैंने 4 माइनस 1 लिखा, आ गया अपना इसको। आगे बात समझ में, जो भी मैंने टर्म निकाली ना उसमें से -1 करा और फिर जाके ये टर्म्स निकल रही थी। ऐसे इधर देखो, फोर्थ टर्म में अगर देखूंगा तो a प्लस 3d आएगी, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 1। डन है क्या सभी का। तो an क्या आ गया अपना, इसको अपन ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं इधर। कहाँ लिखे, an का जनरल फॉर्म आ गया अपना। अगर मेरे को है ना कोई टर्म निकालनी है, मान लेते हैं ना मेरे को सीरीज के मान लेते हैं 17th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर मैं 17 रखूंगा और सारा अपना काम खेल हो जाएगा। समझते हैं, और क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d ये हो जाएगा क्या बताओ। अब मान लेते हैं मेरे को ना इसकी 17 टर्म निकालनी है, निकालें एक बार ट्राई करते हैं। एक बार बताओ a की वैल्यू क्या है इस टर्म के लिए, 8000, d की वैल्यू क्या है 500, n की वैल्यू क्या है 17, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, 17 टर्म निकालनी है, इसका मतलब a17 लिखूंगा मैं। इधर आ जाओ a17 कैसे लिखेंगे, a प्लस 17 माइनस 1d लिखूंगा क्या। a की वैल्यू बोलो 8000 प्लस 16 इंटू 500 ये हो जाएगा क्या बताओ, 8000 प्लस, अब जरा बता दो थोड़ा बहुत जल्दी सी बता दो, ये बन जाएगा क्या 16000। तो 17 तम क्या निकल गई 16000। अरे 16 इंटू 5 80 और 80 100 यानी 8000 हो गया क्या, तो ये क्या बन गया अपना 16000। ऐसे 17 टर्म निकल गई। अब इसके क्वेश्चन वगैरह करते हैं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को क्रैक करते हैं। अब देखो अपन ने अभी है ना ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ा है, अब अपन को सीखना पड़ेगा कि यार इसको अप्लाई कैसे करना है। एट द एंड है ना क्वेश्चन होने चाहिए। देखो अपन ने कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया, अब क्वेश्चन होने की बात है। अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। इसके अंदर देखो ए एन क्या है, nth टर्म, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, मान लेते हैं मेरे पास एक है ना एपी है, मान लेते हैं मेरा एपी है 2 7 12 17 और ये चलती जा रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें ना 17 टर्म निकाल के बताओ मेरे को, 17 टर्म निकाल के बताओ, यानी मेरे को A17 निकाल के बताओ। आप लोग निकाल सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके। n की वैल्यू क्या हो गई अब 17। आ जाओ करते हैं,
कर लिया ट्राई, एक बार बताओ, मार्कर चेंज करते हैं, कर लिया ट्राई, सॉल्यूशन। हाँ, A17 इज इक्वल्स टू A प्लस 17 माइनस 1D। सबसे पहले A की वैल्यू बताओ, इसके अंदर क्या है, A की वैल्यू 2 है, कितना एडिशन हो रहा है, D की वैल्यू 5 है। आगे बात समझ में, यानी मैंने 7 माइनस 2 कर लिया तो D की वैल्यू निकल गई, क्या कॉमन डिफरेंस, आ जाओ बढ़िया से। हाँ, A की वैल्यू 2, 17 माइनस 1 16, और D की वैल्यू अपने पास क्या है 5। तो आपकी A17 क्या आ गई, 2 प्लस 80, तो ये क्या बन गया अपने पास 82, A17 निकल के आ गया। अब मेरे को ना 32 वाली टर्म भी निकाल कर बता दो, वीडियो पॉज करके भाई निकाल लो, ठीक है, निकाल लोगे 32 वाली टर्म। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन जब तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लेते हैं आपके पास है ना एपी है, एपी है आपके पास, हाँ एपी आपके पास 21 18, फिर आएगा अपने पास 15, देन आपके पास 12, और ऐसे चलते जा रही है। इसके अंदर मैं बोल रहा हूं, मुझे बताओ कि -81 इसकी कोई टर्म होगी क्या, समझ में नहीं आया क्या, ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो मैं आपको पूछ रहा हूं -81 इसकी कोई टर्म है क्या, ये बताओ मेरे को। यानी an इज इक्वल्स टू -81 हो सकता है क्या, n के किस वैल्यू के लिए होगा वो निकाल के देखो एक बार। निकाल लिया, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, ठीक है, -81 इसकी कोई टर्म है क्या वो निकालना है, निकालते हैं, आ जाओ। यहाँ एक बार बताओ, a की वैल्यू क्या है 21, d की वैल्यू क्या है 18 माइनस 21 क्या हो जाएगा -3, d की वैल्यू भी निकल गई। मेरे को क्या देखना है, कौन सी n की वैल्यू के लिए, अब मेरे को एक चीज बताना, नंबर ऑफ टर्म्स 1/2 हो सकती है क्या, 1/3 हो सकती है क्या, नहीं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ एप्पल गिन रहे हो आप, मान लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल गिन रहे हो, तो आप लोग ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही गिनोगे, ऐसे थोड़ी गिनोगे आधा 1/3 1/4 1/5 ऐसे थोड़ी गिनोगे, ऐसे नहीं गिनने वाले। उसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव तो रहेगी, और क्या रहेगी, नेचुरल नंबर रहेगी। तो नेचुरल नंबर रहने वाली है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे रहने वाली है। अब जरा देखना, ए एन मेरे पास मान लेते हैं -81 है, तो ये कौन सी एन की वैल्यू के निकल रहा है वो देख लेते हैं अपन। तो a प्लस एन माइनस 1d लिख सकते हैं अपन, ये माइनस के 81 निकल गया। हाँ, 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, और ये माइनस का 81, माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे अपन अब। हाँ, माइनस का 3 एन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 एन बना देगा, माइनस का 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा क्या बना देगा, प्लस का 3 बना देगा, और ये -81 एज इट इज रहेगा। समझ में आया इतना। अभी मेरे को ना उधर ले जाना है और -81 को इधर भेज दूंगा मैं, तो 3n की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, -81 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या चेंज, तो 24 प्लस 81 हो जाएगा क्या, समझ में आ गई बात। अब जरा इधर आते हैं अपन थोड़ा सा। हाँ, 3n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, देखो जरा एक बार, 3n की क्या वैल्यू आ गई 105 आ गई क्या, n की वैल्यू निकालनी है क्या मेरे को, डिवाइड कर देंगे अपन एज इट इज, तो क्या बन जाएगा 35। इसका मतलब -81 इसकी टर्म है। देखो अपन चलेंगे 1 2 3 4 5, 35 टर्म पे ना -81 बैठा होगा, ऐसे निकालेंगे। एक और क्वेश्चन दे दूं, अब मेरे को निकाल के बताओ इसकी कोई जीरो भी होगी क्या टर्म, यानी an जीरो हो सकता है क्या, ये निकाल कर बताओ मेरे को, जीरो हो सकता है क्या, निकाल लिया। चलो ट्राई करते हैं, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू 0, यानी मेरे पास है A21, ये -3n, ये माइनस का 3 n से मल्टीप्लाई होगा -3n प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं निकाल कर देखता हूँ, -3n को उधर भेज देंगे, फिर 3n इज इक्वल्स टू 24, n इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा क्या, बता समझ में आया। यानी 8th टर्म पर 0 भी बैठा होगा। अगर मान लेते हैं n की वैल्यू है ना अपने पास, मान लेते एक बार 1/2 आती, तो ये पॉसिबल नहीं होता, n की वैल्यू 1/2 आ जाती पॉसिबल नहीं होता, 1/4 आ जाती पॉसिबल नहीं होता। फ्रैक्शन में आएगी तो फ्रैक्शन में तो भी काउंट करते हैं अपन कैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हैं, ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। आगे बात समझो, नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने अपने पास। एक और क्वेश्चन है, पढ़ते हैं सबसे पहले फिर ट्राई करते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, आ जाओ। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर ऐसे होगा क्या बताओ, 2 डिजिट नंबर 10 11 12
13 ऐसे होगा। 10 से स्टार्ट होगा 2 डिजिट नंबर। अब जरा देखना, सबसे पहला नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल हो। ये डिविजिबल है क्या 3 से? नहीं। ये वाला डिविजिबल है, ये वाला डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर क्या हो गया अपना? सीरीज बनाते हैं, एपी बनाते हैं। 12, 15, 18 और ऐसे चलता जाएगा। फिर देखो कैसे चलेगी सीरीज। 96, 97, 98, 99, उसके बाद में 100 आ जाएगा जो कि 3 डिजिट नंबर है। ऐसे चलेगा सीरीज। अब जरा देखना, मेरे को सबसे लास्ट टर्म देखना है जो कि 3 से डिविजिबल हो। ये 3 से डिविजिबल है, बट इसके बाद में और होगा तो अपन उसको भी देख लेंगे। ये भी है कि 3 से डिविजिबल, ये भी है। इसका मतलब लास्ट टर्म क्या हो गया? 99। तो ये क्या हो गया अपने पास? 99। कैसी सीरीज चलेगी? इसके पीछे क्या होगा? 96, फिर इसके पीछे क्या होगा? 93। ऐसे चलता जाएगा। अपने पास एपी बन गई क्या? कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? 3 का आ रहा है कॉमन डिफरेंस। A12 कॉमन डिफरेंस 3। हाँ, क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी n निकालना है। an अपने पास है 99, यानी लास्ट टर्म अपने पास क्या है? लास्ट टर्म अपने पास क्या है? 99, जिसको हम क्या बोल देंगे? an। यानी n को मैं नंबर ऑफ टर्म जो मान रहा हूं वो लास्ट वाली होगी सबसे। अब जरा देखते हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। आ जाओ। an इज इक्वल्स टू 99, n की वैल्यू निकालनी है। a प्लस n माइनस 1d। अब तो हो जाएगा ना? डन है। अब तो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 करते जाएंगे। वही कैलकुलेशन है जो करनी है अपन को। 12 प्लस 3 से इंटू होगा 3n माइनस का 3, 99, 3n 12 माइनस 3 9, उधर जाके माइनस का 9 और ये 90 बन जाएगा। ये लो, डन है क्या काम? अब मैंने देखो लास्ट टर्म क्यों पकड़ी इधर 99? इसलिए पकड़ी क्योंकि यहां से अगर मेरे को टर्म्स देखनी है कि कितनी हो रही है तो मेरे को लास्ट टर्म पकड़नी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही है उसमें। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई? 30 आ गई। क्या बताओ? डन है वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसके अंदर क्या बोल रहे हो? सारे कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले अपन। डिटरमाइन दी एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। सबसे पहले गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन लिखना जरूरी है। हाँ, थर्ड टर्म गिवन है, यानी A3 गिवन है कि अपने पास 16 मार्क कर लो। 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी 7 टर्म है ना फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। समझ में नहीं आया? मान लेते फिफ्थ टर्म अपने पास है ना 5 है, तो 7 टर्म क्या होगी? इसमें प्लस 12 कर दो तो 7 टर्म 70 निकल कर आ जाएगी। एक और एग्जांपल, मान लेते हैं अपनी फिफ्थ टर्म है, मान लेते हैं फिफ्थ टर्म है 8, इसमें प्लस 12 कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा अपने पास? 7 टर्म। यानी अपन क्या कर रहे हैं? A5 में प्लस 12 कर रहे हैं तो हमें A7 मिल रहा है। क्या समझ में आ गया? A5 में प्लस 12 कर रहे हैं तब A7 मिल रहा है, यानी 7 टर्म एक्सीड्स, यानी ज्यादा है फिफ्थ टर्म से 12। इसका मतलब 8 में प्लस 12 करूंगा तो 20 मिलेगा, यानी A5 में प्लस 12 करूंगा तो A7 मिल जाएगा। क्या? तो यही बोल रहे हैं अपन। A7 कब मिलेगा? जब A5 में प्लस 12 कर देंगे अपन। आगे बात समझ। अब इन कंडीशन को यूज करते हैं अपन। अपने पास A3 है, इसका मतलब अपने पास है A प्लस 3 माइनस 1 यानी 2D इज इक्वल्स टू 16। ये अपना पहला इक्वेशन नाम देते हैं अपन सबसे पहले। ये डन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, A7 को क्या लिखोगे? A प्लस 7 माइनस 1 6 लिख दो इसको। A प्लस 6D। हाँ, इसको लिखेंगे A प्लस 5 माइनस 1 4 लिख दे इसको। A प्लस 4D प्लस का 12 क्या बनेगा? खच्चक खच्चक। A से A कैंसिल, पोपट लाल बनने का और कैंसिल कर देने का। उसके बाद में 4D को इधर भेजने का, तो 4D को इधर भेजेंगे 6D माइनस 4D बन जाएगा क्या? और इधर 12 रहेगा और ये 2D बन जाएगा क्या? और ये 2D बनेगी तो 6 आ जाएगी कि D की वैल्यू। समझ में आया? D की वैल्यू 6 आ गई। अरे D की वैल्यू 6 आ गई तो ये D की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे तो देखना जरा क्या मिलेगा हमें। A प्लस 2D बराबर है 16। A प्लस 2 इंटू 6 16। A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16। A इज इक्वल्स टू 4। डन 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 डन। अब देखो अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोल रहा है समझते हैं एक बार। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 डैश 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 और चलता जा रहा है 253 तक। अब इसमें आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे
20 टर्म निकालनी है हमें, पर लास्ट टर्म से निकालनी है। यहां से 20 टर्म निकालनी है, यहां से काउंट करोगे तब 20 आनी चाहिए, ऐसी टर्म निकालनी है आपको यार। सबसे पहले ना मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं an की वैल्यू रखकर यानी इसकी वैल्यू रखकर मैं ना नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेता हूँ इस एपी के अंदर कितनी है, उसके बाद आगे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं an की वैल्यू रख रहा हूँ, an की वैल्यू रख रहा हूँ 253, और a की वैल्यू बता दो मेरे पास क्या है, 3 है, और d की वैल्यू बता दो एक बार, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बता दो, 8 - 3 यानी 5 हो जाएगी, क्या बताओ। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़िया से सॉल्व करते हैं। an को क्या लिख दूंगा, याद करो a + n - 1d, चलो करते हैं, आ जाओ। a + n - 1d इज इक्वल्स टू 253। हाँ a क्या है इसके अंदर, a3 है, और कॉमन डिफरेंस बताओ एक बार, a3 + n - 1d, हाँ कॉमन डिफरेंस 5 है, 5 लिख देंगे एज इट इज। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ गया इतना। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, 3 + 5n - 5 इज इक्वल्स टू 253। इतना डन है क्या, इतना समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं बाजो, n की वैल्यू निकालनी है, तो 5n की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर, 255। अब n की वैल्यू निकालनी है, 51 निकल जाएगी, क्या बताओ। इतना पार्ट तो डन है। अब देखने वाले 20 टर्म क्या निकलने वाली है। अब पीछे से देखते हैं यारो, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मार्क करी है, ये 31st टर्म है, ये 32nd, ये 33rd, ये 34th, और ऐसे चलती जा रही है, और ये 51st तक आ रही है। अब मैं पीछे से देख रहा हूँ कि 20 टर्म कहाँ पर आ रही है इस वाली सीरीज के अंदर। आ जाओ देखते हैं, यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलते जाएगा चलते जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये वाली 20 टर्म आ रही है, क्या बताओ। पीछे से अगर देख रहा हूं तो मैं 20th टर्म, कौन सी टर्म आ रही है, 32nd टर्म क्या आ रही है, 20 टर्म पीछे से, लास्ट टर्म से, यानी यहां से 32 वाली टर्म आ रही है, यानी a32 निकालना है कि आपको, एज इट इज निकाल लोगे भाई a32, a + 31d, तो आराम से आंसर निकल जाएगा क्या, जल्दी बता दो। a की वैल्यू क्या है अपने पास, 3 प्लस d की वैल्यू क्या है अपने पास, जरा देखो, अब निकल जाएगा क्या आराम से। तो ये क्या निकल जाएगा, 3 + 155, और ये 158 निकल गई कि आपके पास a32, और a32 क्या है, एज इट इज 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। डन है इतना। अब एक और तरीका डिस्कस करते हैं यार इसका। अब यार अगर मेरे को ना लास्ट टर्म से निकालनी है, तो एज इट इज मैं लास्ट टर्म से एपी को चालू कर दूं क्या, अरे अभी एपी ऐसे है तो इसको ऐसे कर दें क्या, अभी एपी ऐसे है तो इसको ऐसे कर दे क्या। अब आ जाओ देखते हैं, इसका है ना थोड़ा फेस चेंज कर देते हैं। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 253, इसके पहले क्या होना चाहिए, 248, उसके बाद में क्या होना चाहिए, 243, एंड देन ऐसे चलता जाएगा, फिर 13 आएगा एक वक्त, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। अब ये वाली लास्ट टर्म हो गई क्या, समझ में नहीं आया, ये वाली लास्ट टर्म हो गई, ये वाली फर्स्ट टर्म हो गई। अब मेरे को देखना है कॉमन डिफरेंस क्या है, a इज इक्वल्स टू 253, d इज इक्वल्स टू -5, देख लोगे, डिफरेंस निकालना है बस। हाँ अब आपको क्या निकालना है, 20 टर्म निकालनी है, यानी a20 निकालनी है, इसका मतलब a + 19d की वैल्यू निकालनी है। अब आ जाओ जल्दी से आ जाओ, 253 प्लस में 19 इंटू में -5, अब तो हो जाएगा 253, 19 इंटू 5, दिमाग चलाओ ना एक बार, -95 बन जाएगा क्या। अब तो डन है, पूरा डन है। a20 क्या आ जाएगा यहाँ से, 158। दोनों तरीके देख लिए अपन ने। ऐसे आप लोग है ना, जब भी कोई क्वेश्चन करो ना, सोचा करो कि क्या दो तरीके भी हो सकते हैं गैस के। दो तरीके जब होंगे ना आपके पास, कॉन्फिडेंस अलग से आ जाएगा। एक तरीका भूल जाओगे, दूसरे तरीके पर शिफ्ट हो जाना है। इतनी रखे आज की क्लास। एक बार आप लोग कुछ ही नहीं करना है, अब जो 5.2 एक्सरसाइज है, यानी जो एपी की एक्सरसाइज है आप लोगों की, उसको एक बार ट्राई करना। 2 एक्सरसाइज है, दोनों को ट्राई करके निकाल के छोड़ देना। उसके बाद में अपन आगे से डिस्कस करेंगे। अब आगे अपन को डिस्कस करना है सम निकालने का कैसे है, यानी अगर मान लेते हैं ये सीरीज है, इस पूरी सीरीज का सम निकालना है, मतलब जोड़ना है सीरीज को, तो कैसे मैं आसानी से जोड़ूं, उसका भी कोई जनरल फॉर्म निकल कर आता है, वो सारी नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। इतना आपको अच्छा लगा हो वीडियो को प्लीज लाइक करना और बढ़िया से शेयर करना है, और थोड़ा सा वक्त निकाल कर सब्सक्राइब भी कर लेना है। डन है इतना, एक बार क्वेश्चन वगैरह ट्राई कर लेना है। बाय बाय।